नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। सरकार जो है चैतन्य बघेल इसी कार के अंदर बैठे हुए हैं और उनको जो टीम है वो लेकर जा रही है। अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। भिलाई में शुक्रवार सुबह 6 बजे करीब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर जहां ईडी ने दस्तक दी, वहीं दोपहर होते होते उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर में ले जाया गया और रायपुर में ईडी के विशेष न्यायालय में उन्हें पेश किया गया और पेश करने के बाद ईडी द्वारा 5 दिन की रिमांड मांगी गई और इस रिमांड ईडी को दे दी गई। अब चैतन्य बघेल 5 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी शराब घोटाले मामले में। अब देखना ये होगा कि इन 5 दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि ईडी के रिमांड पर रहेंगे चैतन्य बघेल और उनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि दुर्ग, भिलाई और रायपुर में कई ऐसे कारोबारी या सराफा व्यापारियों के नाम शराब घोटाले में सामने भी आ सकते हैं और क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं भूपेश बघेल के घर पर जहां ईडी ने सुबह सुबह दस्तक दी और जिसके बाद भूपेश बघेल के घर के आसपास के एरिया को बैरिकेड से रोक दिया गया और जो समर्थक थे वो भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। लगातार ये कार्रवाई चल रही थी और भूपेश बघेल जी ने अचानक एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी घर आ गई। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, अंतिम दिन था और अडानी के लिए कटने वाले पेड़ों के लिए मुद्दा उठाना था, लेकिन साहब ने ईडी भेज दी। ये पोस्ट किया है भूपेश बघेल ने एक्स अकाउंट पर, जिसके बाद से उनके समर्थक, भूपेश बघेल जी के समर्थक उनके कार्यालय में पहुंचे और लगातार इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस और समर्थकों के बीच, सुरक्षा बलों के बीच बहस भी हुई, झूमाझटती भी हुई, साथ ही बैरिकेडिंग भी गिरा दिए गए थे। अंदर घुसने का प्रयास भी किया गया। समर्थकों के बीच गुस्सा ये था कि आम रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन भूपेश बघेल कुछ देर बाद बाहर आए और उनकी जो फॉलो अप गाड़ियां थी वो लग गई थी विधानसभा सत्र में जाने के लिए। भूपेश बघेल अपने निवास से निकले और वे नेशनल हाईवे पर कुछ दूर तक पैदल भी चले। समर्थकों ने इस बीच नारेबाजी की, जिसके बाद भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए। इधर चैतन्य बघेल से उनके घर पर पूछताछ ईडी की टीम कर रही थी, जो कि 2 गाड़ियों में आए थे। लगभग 1 दर्जन अधिकारी थे ईडी के जो उनसे पूछताछ कर रहे थे। घर के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे थे। इसी बीच खबर आती है कि चैतन्य बघेल को ईडी की टीम रायपुर ले गई है, रिमांड पर ले जाने के लिए रायपुर ले गई है, जिसके बाद रायपुर में भी हंगामा होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता सब रायपुर पहुंचते हैं और ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। इसी बीच भूपेश बघेल भी गांधी चौक रायपुर में पहुंचते हैं और ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जब उनके जन्मदिन पर मार्च में ईडी की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से अब तक भूपेश बघेल जी को कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी गई थी जिससे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सके। वहीं भूपेश बघेल जी के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल ऐसे नेता नहीं है कि वो भाग जाए। वो इतने बड़े नेता है कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो पूछताछ के लिए ज़रूर जाएंगे। भूपेश बघेल जी ने भी अपने बयान में ये कहा कि भले ही ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा हो, आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा, लेकिन हम ईडी का पूरा सहयोग करेंगे। उनके जांच में, उनके सभी प्रकार की जांच में हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं विनोद वर्मा की अगर हम बात करें, जो राजनीतिक सलाहकार है भूपेश बघेल जी के, उन्होंने कहा कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और भूपेश बघेल जी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं भूपेश बघेल जी ने रायपुर में ये भी बयान दिया कि जहां उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई,
और पहले उनके जन्मदिन पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई थी और अब उनके बेटे के जन्मदिन पर अचानक से ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे और उनके बेटे को लेकर चले गए। आगे आप बयान में देखेंगे, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे कि भूपेश बघेल जी ने क्या कुछ बयान दिया और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया और साथ ही जो राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा जी, उन्होंने क्या कुछ इस कार्रवाई के बारे में कहा है। आज कई मुद्दे आप उठा रहे हैं और आज ईडी की दबी से आप क्या कैसे देखिए, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। सीबीआई वाला छापा डाले और आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया। ये महाजैनको को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमडीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में है, सरकार दबाव में है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना नहीं था और हसदेव का जंगल कट गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा तो ये संदेश देने की कोशिश उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम आज भी विधानसभा गए थे, जनता के मुद्दे को आज भी वहां उठाए और ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी और न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। पप्पू बंसल NBW है, नॉन वेलेवर वारंट न्यायालय से निकला है, कोई ACB के कार्यालय से नहीं। और उस व्यक्ति को कभी ED ऑफिस में, कभी EOW ऑफिस में जाके बयान दिए हैं और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से न्यायालय का सम्मान करते हैं ये एजेंसियां, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझ आता है। इतने सारी ईडी की कार्रवाई तो बार बार आ रहे हैं, कुछ तो मिल रहा नहीं, फिर पहुंच गए आज, क्या मानते हैं?
नहीं, तो ये सवाल आपको ईडी से पूछना चाहिए, सीबीआई से पूछना चाहिए कि बार बार छापेमारी से क्या मतलब है और क्या मिल रहा है, ये बता भी नहीं रहे हैं। कुछ मिल रहा है तो जाहिर भी करें, क्योंकि बाकी जगह जब छापे मारते हैं तो प्रेस रिलीज़ करके बताते हैं ना कि इस घर से ये मिला हमको। तो क्या मिला आपको? आप जितनी संपत्तियां हैं, जो पुश्तैनी संपत्तियां हैं, उनके कागजात ले जा रहे हैं आप। कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे आपको लगता हो कि ये जितना आप आरोप लगा रहे हैं उनसे संबंधित कोई दस्तावेज मिला हो, उनसे संबंधित कोई धनराशि मिली हो, कहीं निवेश के सबूत मिले हों, तो आप जाहिर कीजिए। अब अगर बार बार आ रहे हैं तो इसका मकसद तो सीधे राजनीतिक दिखता है, और राजनीतिक अगर है तो इन एजेंसियों को संचालित करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। आज कुछ प्रश्न पूछने वाले थे भूपेश बघेल साहब। जो प्रश्न पूछने के लिए भूपेश बघेल मौजूद हैं। आपको ईडी के पास ये तरीका भी है कि आप सम्मान देके बुला लीजिए। आप घर पे छापेमारी करेंगे तो छापेमारी से सिर्फ बदनामी के अलावा, राजनीतिक बदनामी के अलावा कुछ नहीं देते हैं आप। मेंटल हरासमेंट की बात करें उनकी पूरे परिवार की, कहीं ना कहीं पूरा परिवार इसमें, देखिए, इस तरह की कार्रवाई से मन व्यथित तो होता है, परिवार जो है वो दुखी तो होता है, और तमाम तरह की अव्यवस्था भी घर पे होती है जिस तरह की छापेमारी होती है। क्योंकि मेरे घर भी दोनों छापेमारी हो चुकी है, सीबीआई और ईडी के, तो मुझे पता है कि पूरा घर इस तरह अस्त व्यस्त होता है कि आपको 10-12 दिन लगते हैं उस घर को फिर से जमाने में। पर उससे बड़ी बात यह है कि आप राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपने कहा कि ईडी दफ्तर बुला सकते थे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको बयान लेना है तो आप बुला सकते थे। आपको बार बार छापेमारी करने की क्या जरूरत है? एक घर में 5 बार छापेमारी करेंगे तो कौन से नए दस्तावेज मिल जाएंगे? संविधान, लोकतंत्र, क्या कहना चाहिए, दोनों का फॉलो हो रहा है? नहीं, क्या लोकतंत्र की सारी संस्थाएं जो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, ईडी हो, सीबीआई हो, या DIR हो, जो भी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप तमनार में अगर अडानी जंगल काट रहा है तो आप वहाँ जा रहे हैं, या उनकी दिक्कत भाजपा को है। अगर विधानसभा में सरकार के मंत्री सवाल पूछते हैं और उसमें सरकार ही घिर जाती है तो ये भी राजनीतिक मामला है, और इसमें भी दिक्कत है। किसको दिक्कत है? भाजपा को दिक्कत है। तो राजनीतिक रूप से अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो लोकतंत्र में कुछ नहीं कर सकते। और न्यायपालिकाओं को इतना डरा दिया गया है कि आप साधारण से मामले पे आप जमानत लेने जाएं तो जमानत नहीं मिल रही है। जितनी सज़ा है उससे ज़्यादा समय तक आप जो है जेलों में रखे हुए हैं, जमानत ही नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।